capacitance of a parallel plate capacitor capacitance of a parallel plate capacitor when a dielectric material is completely filled, when a dielectric material is completely filled between the plates, प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को कंप्लीटली अगर भर देंगे तो क्या होगा, है ना। ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर दो चार्ज है Q1 एंड Q2, इफ देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन देम इज गिवन बाय F naught is equal to 1 by 4 pi epsilon naught and Q1 and Q2, magnitude of Q1 and Q2 divided by R square। ये हो गया इक्वेशन 1। अच्छा, फिर क्या होगा, when these two charges separated by same distance are placed in a medium, अगर मीडियम में रख देंगे, ये वैक्यूम में रखा हुआ तो इतना है, अगर मीडियम में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तब उसको ऐसे लिखेंगे, देखो ध्यान देना है, Fm इक्वल टू हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon naught 1 by 4 pi epsilon m, ध्यान देना है, और Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ध्यान दोगे यहाँ पर ऐसा है 4 pi epsilon naught कितना हो गया 4 pi, देखो यहाँ पर हो गया, वैक्यूम में रखेंगे तो इतना होगा, और किसी मीडियम में रखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट के बदले में एप्सिलॉन m हो गया, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। अब देखो उसको अगर डिवाइड करते ऊपर वाले को नीचे वाले से तो क्या होगा, देखो तो बोलो तो एफ नोट बाई एफ एम इक्वल टू हो जाएगा, देखो एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो ये जो रेशियो जो आता है ना, ध्यान देना, इसी को बोलते हैं हाँ रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, और इसी को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ध्यान देना, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है वाला, ध्यान देना, आगे भी जो बताएंगे तो इसका यूज होगा, है ना। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मतलब इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, दो तरीका से डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होता है, ऑल इंसुलेटिंग सब्सटेंसेज दैट डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। जितने भी सारे इंसुलेटिंग सब्सटेंसेज है जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते हैं, बट दे अलाउ इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल हो गया पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, है ना, ड्राई वुड, प्लाईवुड, etc। तो सारे हो गया डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स हो गए। तो देखो इसका डेफिनेशन क्या होगा, थोड़ा समझोगे ध्यान से। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी फॉर मीडियम टू द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी फॉर वैक्यूम और फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इसका यूज करेंगे, देखो इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन में से इसका यूज करेंगे, देखो ध्यान से, एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू k, यहाँ कैपिटल के लिखते हैं, यहाँ पर इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। स्मॉल के जो रहता है ना उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसका भी यूज हम लोग करेंगे, है ना। कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके बीच में बिल्कुल वैक्यूम है, जो अभी हमने पिछले टॉपिक में बताया था, तब उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, मतलब when there is vacuum between या when there is free space between the two plates of a parallel plate capacitor, then its capacitance is given by, तो देखो क्या होगा, C नॉट इक्वल टू, इसको ऐसे लिखेंगे A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये क्या हुआ कि when there is vacuum और there is free space between the plates of a parallel plate capacitor, जब कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में बिल्कुल फ्री स्पेस हो या वैक्यूम हो, तब उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, C नॉट इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D, वेयर A इज द एरिया ऑफ द प्लेट एंड D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1,
अब देखो क्या होगा, मान लिया कि ऐसा बोलते हैं कि लेट अ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इज कंप्लीटली फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स, देन इट्स कैपेसिटेंस इज गिवन बाय, तो इसका नाम देते हैं मान ली सी एम, है ना। तो सी एम इजक्वल टू हो जाएगा देखो ए एप्सिलन एम, नोट के बदले में एप्सिलन नोट के बदले में एप्सिलन एम हो जाएगा डिवाइडेड बाई डी, ठीक है। तो देखो इसको क्या करते हैं, देखो सी एम इजक्वल टू लेट अ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इज कंप्लीटली फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो ऐसा होगा ना, देखो तो एप्सिलन एम इजक्वल टू होगा ना के इंटू एप्सिलन नॉट, होगा ना। तो यहाँ पर ऐसा करेंगे, एप्सिलन नॉट इंटू के कर देते हैं डिवाइड बाई डी। तो देखो यहाँ से एक नया फार्मूला निकल गया, क्या, सी एम इजक्वल टू, देखो ए एप्सिलन नॉट बाई डी का वैल्यू कितना है, सी नॉट, तो यहाँ हो जाएगा सी नॉट इंटू के, ध्यान देना है सी नॉट इंटू के। तो ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 3, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल गया। ये क्या बतला रहा है कि अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को कंप्लीटली भर देते हैं, कंप्लीटली ध्यान देना, कंप्लीटली जब फिल कर देते हैं तो नया जो कैपेसिटेंस होगा उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसका जो वैल्यू होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होगा उसका के टाइम्स हो जाएगा। मतलब पहले जब बिल्कुल दोनों प्लेट के बीच में बिल्कुल खाली जगह था, बिल्कुल फ्री स्पेस था, बिल्कुल वैक्यूम था, तब जितना वैल्यू आया था, ठीक है ना, उसी का के टाइम्स हो जाएगा। माने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो वैल्यू है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उतना ही गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आई बात, यहाँ तक क्लियर हुआ।